बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। शहरी बगैर मास्क खरीदारी में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के बाद तिजारती सरगर्मियां बिलाखिर आज बहाल हो गई हैं, मगर शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। शहरी बगैर मास्क की खरीदारी में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, मगर शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताएगा शहरी क्यों एसओपीज को सीरियस नहीं ले रहे? बिल्कुल, जुम्मे और हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज इतवार के दिन जो है तमाम मार्केट जो है वो खुल रही हैं। इस वक्त मौजूद हूँ सैना गई मार्केट में, जहाँ पर भी जो है 2 दिन से जो है वो लॉकडाउन जो है मुकम्मल तौर पर नाफिज था। तमाम तिजारती सरगर्मियाँ थी जो वो बंद थी। हमारे साथ मजीद यहाँ पर मौजूद है यहाँ के ताजिर से जानते क्या कहना चाहेंगे। 2 दिन लॉकडाउन रहा है, गुज़िश्ता 2 दिन में आज आके आप अपनी जो है दुकानें खोल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम 2 दिन जो हुकूमत का ये फैसला है दुकानें बंद करने का, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। हुकूमत को चाहिए कि ये 2 दिन नहीं, डेली दुकानें खुलनी चाहिए और एसओपीज पर सख्ती से अमल होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि और जगहों पर, जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पर जलसों की इजाज़त दे दी जाती है या जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है वहाँ पर कंट्रोल करें और ताजरों को जो है ना ओपन टाइम देना चाहिए ताकि रश ना हो और आसानी से लोग खरीदारी करें, एसओपीज की पाबंदी करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो महंगाई की तरफ तवज्जो दे। अगर दुकानें बंद की जाएंगी, 2 दिन की छुट्टी की जाएगी तो अखराजात हमारे बढ़ जाएंगे। हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, चीनी ना मिल नहीं रही, आटा मिल नहीं रहा। हम लोग इस कदर परेशान हैं। हमारे पास 10-10, 12-12 एक दुकान पर वर्कर्स काम करते हैं, हमने उन्हें तनख्वाहें देनी है। महंगाई आसमान को छू रही है। अगर इसी तरीके से दुकानें बंद करवा दी गई तो फिर बताएं कहां से इन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोग वारदातें करेंगे, डकैतियों में, चोरियों में इजाफा होगा। ये भी बताएं कि अब ताजिरों ने तो हुकूमत के साथ जो है वो उनके कहा माना है, दुकानें बंद की हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो भी क्या एसओपीज पर अमल कर रहे हैं? उनको जो है वो समाजी फासला इख्तियार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये देखिए, मेरी बात सुनिए। एक तो आवाम से मैं अपील करूंगा कि वो एसओपीज का ख्याल करें। उसकी वजह ये है कि देखिए पेशेंट जो है ना कोरोना के बढ़ रहे हैं, हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी हमें हुकूमत पर नहीं डालनी चाहिए, मगर हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हुकूमत को भी ये चाहिए कि जो लोग एसओपीज का ख्याल नहीं कर रहे, उसकी पाबंदी नहीं कर रहे, फासला नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे, उनको सजाएं दी जाएं और जुर्माने किए जाएं। बिल्कुल जी, आज 2 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद जो है वो मार्केट जो है वो खुली हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैना गई मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर लोगों के जो है एसओपीज के हवाले से बात करें तो इतनी ज़्यादा जो है वो एसओपीज को फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा है, ना मास्क लगाया गया और ना ही जो है समाजी फासले का जो है वो ख्याल किया जा रहा है। मजीद ताजिरों का ये कहना है कि 2 दिन की छुट्टी जो है इसको अब ख़त्म किया जाए, क्योंकि आगे माह रमज़ान की भी आमद है और इसकी वजह से कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो समाजी फासले का ध्यान आ रहा है। इब्राहिम खान, शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज की जा रही हैं। हर शहरी की अपनी एक अलग ही मंतक है, उनका क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। जट आदमी सारी जिंदगी हो गया मैं फिर रहे हैं, कोई अल्लाह का शुक्र है टेंशन नहीं, सेहत याब है बिल्कुल। 113 किलो भार है, पहलवानी कर दे इंटरनेशनल लेवल की, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं सानू, अल्लाह का शुक्र। यार मास्क तो किसी ने भी नहीं पहन रखा, अगले मानते ही नहीं है, क्या करें? हम खुद परेशान है। होएगी ये बात नहीं है कि नहीं है, कोरोना है पर इतनी नहीं है जितनी बना रहे हैं लोग नहीं सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को। कह रहे हैं तीसरी वेव है, इतना कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने अपनी बस इमदाद की वजह से चीज़ों को इसको बना रखा है, वरना है कोई नहीं मसला इतना। लोग दूसरे को देख के वो खुद अमल दरामद करते हैं। अब मैं अगले को देख रहा हूँ, उसने नहीं पहना, मैं भी नहीं पहनूंगा। जब सारे पहनेंगे तो सब पहनेंगे। कोरोना को हमने सीरियस लेना है ताकि हमारा मुल्क बच सके, हम अपने बुजुर्गों को बचा सके, अपने बच्चों को बचा सके। और ख़ासकर जो बंदा मास्क नहीं पहनता उसको चाहिए कि वो मास्क पहने। एक रोटी 10 रुपए की मिलती है तंदूर से, एक मास्क भी कोई 10 का दे रहा है, कोई 15 का दे रहा है। अब हम गरीब लोग तो यही है कि यार 3 रोटियां लेके चलो बच्चों का पेट तो पाल ले, मास्क से क्या वो मकसद कर लेगा? मास्क से केवल लिया फेंक दिया। कोरोना तो जड्डा वैसी असा पहले कोरोना को मर बजने जरा हाल की गड़े इमरान खान
कोरोना तो भाड़ में गया, सब पहले मर मिले, गुरबत को लो, गरीबत को लो, मजदूरी, इसी हाल तंग है। कुछ बात करते हैं महंगाई पर। बहावलपुर में गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है। चिकन के गोश्त की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी है। सरकारी रेट 357 रुपए हो चुका है, जबकि मार्केट में 370 रुपए में गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर में गोश्त की कीमत में इजाफा हो गया है। मजीद बात करते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। तो चिकन मार्केट में जहां पर एक नहीं मुतादिद दुकानों पे आज का जो रेट है वो 370 रुपए फी किलो है। तो इस हवाले से पहले तो दुकानदार से जानते हैं, भैया आज का क्या रेट है? आज सर 370 रुपए। 370 रुपए है। तो आपके पास रेट लिस्ट आई है सरकारी? सरकारी रेट लिस्ट नहीं आई अभी। नहीं आई तो सरकारी रेट लिस्ट हम आपको दिखाते हैं जी। ये सरकारी रेट लिस्ट है, 357 रुपया आज का रेट है, लेकिन फरोख्त हो रहा है 370 रुपए पर। इसमें ग्राहक से हम पूछते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि रेट क्या होता है सरकारी, महंगा मिलता है, इसकी कोई भी वजह है? इनको महंगा पीछे से मिलता है, माल नहीं मिलता, आवाम तो पिसती है ना। आवाम के तौर पे बताएं कि आपके क्या रिएक्शन है? मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कीमतों का। लिस्ट वगैरह तो पड़ी नहीं होती जो आवाम को पता लगेगा, रोज नए रेट है और रेट लिस्ट आवेजा भी नहीं है। नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि रेट लिस्ट आवेजा भी है और सब कुछ सारा कुछ आपके सामने ही है। यानी कि झूठ बोला जाता है। हाँ, सब झूठ, सब हुकूमत की तरफ से झूठ बोला जाता है। सर आप बतौर आवाम, आप भी आखिर कभी चिकन खाते होंगे, इधर जरा हमसे थोड़ा बात करें। इतनी ज्यादा महंगी होती जा रही है चिकन, 370 रुपया रेट है बड़ा, और बहुत सारी दुकानों पे हमने यहाँ पता किया 375 रुपये भी फरोख्त हो रहा है। तो क्या क्या खाए गरीब इंसान? पहले कभी मुर्गी खा लेता था, अब वो भी नहीं खा सकते। बस जी जरूरियात बहुत थोड़ी ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। नोटिस लिया नहीं जाता। जो आप रेट लिस्ट दिखाई आपने, दुकान पे किसी का आवेदन भी नहीं है। जो हम लेके आते हैं माल, इससे भी ज़्यादा रेट है वहाँ बड़ी मंडी में। तो इंतजामिया तो कहती है कि सब कुछ अच्छा है, हमारे प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स फिर रहे होते हैं, रेट्स बड़े कंट्रोल में है। इंतजामिया गलत कहती है। इंतजामिया गलत कहती है जी, कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पूरी मार्केट है चिकन की, जहाँ पर एक तो रेट लिस्ट आवेजा नहीं है, दूसरा मनमाने खुद साख्ता रेट्स लगाए जा रहे हैं, और हुकूमत और जिला इंतजामिया कहती है खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। महमूद जहीर शुक्रिया। बहावलपुर के बाद रहीम यार खान का रुख करते हैं, जहां पर मुर्गी की कीमतों में ऐसे ही कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। वहां की सूरत हाल के मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। मुर्गी की कीमतों में इजाफे का एक सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते में मुर्गी की कीमतों में जो है फी किलो गोश्त में 34 रुपए का इजाफा देखने में आया है। मुर्गी का गोश्त जो कि एक हफ्ते कबल 328 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 34 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त अब 328 से 362 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर जिंदा मुर्गी की बात की जाए, जिंदा मुर्गी के फी किलो रेट्स में 24 रुपए का इजाफा है। जिंदा मुर्गी जो कि 226 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 24 रुपए फी किलो के बाद अब 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुर्गी की कीमतों में इजाफे के हवाले से दुकानदारों का यह कहना है कि इसकी डिमांड में इजाफा और सप्लाई में कमी, जिसके बाद मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जबकि जो महंगाई के सताए शहर उनका यही मुतालबा इंतजामिया से कि मुर्गी की कीमतों में कमी लाने के हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा करें, ताकि महंगाई के सताए हुए शहरी के बायस शहरी खास से परेशान है। आमिर भट्टी शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, महकमा जंगलात की गफलत या लापरवाही। महकमा जंगलात का अमला दफातर में बैठकर तनख्वाहें वसूल करने लगा। लोधरा में नहरों के किनारे से सरकारी दरख्त गायब होने लगे हैं। चट नहर के दोनों किनारों से लाखों रुपए मालियत के दरख्त गायब हो चुके हैं। इसी पर मजीद अपडेट कर रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। की भी ये कोशिश है कि मुल्क जो है वो सरसब्ज व शदाब हो, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं, और इस हवाले से हुकूमत काफी पैसा भी खर्च कर रही है। इंतजामिया का भी ये फोकस है, लेकिन पहले से जो दरख्त लगाए गए थे उनका कोई जो है वो वली वारिस नहीं है, आप कह सकते हैं। इस वक्त मैं दुनियापुर के इलाका चिट नहर पर मौजूद हूँ, जहां पर इस नहर के दोनों जानिब कई सालों पहले जो दरख्त लगाए गए थे वो अब तनावर दरख्त हो चुके हैं, लेकिन एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। नामालूम लोग इन दरख्तों को काट कर ले जा रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएंगा, एक तने बाकी रह गए हैं, यानी दरख्तों का कोई नाम नहीं है, निशान बाकी हैं। मेरे पीछे भी जहां तक आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख जहां तक जा सकती है वहां तक आपको तने ही तने नजर आएंगे। लातादाद दरख्तों के तने हैं जो एक एक करके यहाँ से गायब हो गए हैं। तनावार दरख्त थे यहाँ पर, लेकिन एक एक करके इनका यहाँ से गायब होना, और महकमा जंगलात के दर्जनों मुलाजमीन जो दिन भर यहाँ पर ड्यूटी सरंजाम देते हैं और सरकार से हजारों रुपए माहाना तनख्वाह भी वसूल करते हैं, जिनके जिम्मा है कि वो दरख्तों की हिफाजत करेंगे, इनकी नंबरिंग लगाएंगे, और जब वक्त आएगा तो इनको इनकी नीलामी के लिए
जो है वो कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद है। आप बताइएगा ये कौन लोग हैं जो दरख्त ले जाते हैं और इस पे महकमा जंगलात की टीमें आती हैं, क्या करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हुकूमत पंजाब से ये इल्तमास करता हूँ कि ये लाखों करोड़ों के दरख्त हैं जो बिल्कुल लावारिस पड़े हुए हैं, यहाँ पे महकमाना कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आंधी और तूफान आता है तो उसकी वजह से गिर जाते हैं, और जबकि यहाँ के ब्लॉक अफसर गार्ड वगैरह जो होते हैं वो तवज्जो नहीं देते, लोग अपनी मदद आपके तक यहाँ से उठा के ले जाते हैं। अगर ये पंजाब हुकूमत इस पर तवज्जो करे, ये करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की ये लकड़ी है जो कारामद होगी, लेकिन इसका कोई वारिस नहीं है, अपनी मदद आपके तक लोग उठा के ले जाते हैं। जो लोग उठाते हैं या यहाँ से काट के ले जाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होती हैं? कोई नहीं सर, ये मकामी लोग होते हैं, इनसे मिले जुले होते हैं, ठीक है ना, जो मंथली वगैरह भी दे देते हैं या पैसे दे के, अगर लाखों की है तो वो हज़ारों की तादाद से, अगर हज़ारों की है तो 100 की तादाद से वो उठा के ले जाते हैं और घर में ईंधन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आंधी तूफान आता है, रोड के ऊपर दरख्त गिर जाते हैं, लेकिन कोई उठाता नहीं है। 2-2 3 पड़े होते हैं दिन के, लेकिन मकामी लोग आते हैं यहाँ से काट के फिर घर ले जाते हैं। जी, ये इलाका मकीन है जो महकमा जंगलात की, यहाँ के अफसरान की मुबैना गफलत, लापरवाही और करप्शन की आप बात कर रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो लाखों रुपए के दरख्त हैं वो एक एक करके गायब हो रहे हैं, या आंधी तूफान में गिर जाते हैं तो उनको उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि मकामी लोग यहाँ से लकड़ी उठा के ले जाते हैं जो लाखों रुपए की लकड़ी होती है और वो ईंधन के काम आती है या लोग घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे जो जराए हैं उनका ये भी बताना है कि यहाँ इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इसी लकड़ी से लाखों रुपए के कमा दरख्त गायब हो रहे हैं। भुट्टा, आपका शुक्रिया। मुल्तान में बल्दियाती नुमाइंदों का जश्न जारी है। इदारे बहाल होने पर बल्दियाती नुमाइंदों के डेरे फिर से आबाद हो गए हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 5 उस्मानाबाद में यूसी चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम के दफ्तर में शहरियों का रश लग गया है। शहरियों की जानिब से राव मजहरुल इस्लाम को मुबारकबाद और फूल देने का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अमजद मलिक से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो बल्दियाती अदारे हैं एक बार फिर से बहाल हो चुके हैं। और मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान में भी जितने भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं उनके डेरे फिर से आबाद होना शुरू हो गए हैं। आज एतवार है, छुट्टी का रोज है, आज भी बड़ी तादाद में जो मुल्तान के शहरी हैं अपने अपने बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 5 उस्मानाबाद में, और जहाँ के यूसी चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम के डेरे पर भी इस वक्त खासा रश मुझे नजर आ रहा है। जो शहरी हैं, काउंसलर्स हैं, वो मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। राव मजहरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, क्या कहेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद अवाम की जो खिदमत का सिलसिला है किस तरह जारी रखें? सबसे पहले तो मैं रूही चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे ग्रास रूट लेवल पे मसाइल को उजागर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो तहरीक इंसाफ ने गैर जमहूरी गैर आइनी जो कदम उठाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इन इदारों को बहाल कर दिया। एक्चुअली ये इदारे ग्रास रूट लेवल पे आवाम की खिदमत करने के लिए बने हुए हैं, और छोटे छोटे लोगों के जो मसाइल होते हैं वो काउंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन ही हल कर सकते हैं, और आवाम की बड़ी ईजी अप्रोच होती है, इन तक पहुंच होती है ईजी। तो इसलिए जो गली मोहल्ले के जो इलाके के मसाइल थे वो खासे ज़्यादा हो चुके थे। इस वक्त आवाम वैसे ही महंगाई में पिसी हुई है और मसाइल भी बहुत ज़्यादा जन्म ले चुके थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है कि इंशाल्लाह हम बगैर किसी तमीज़ के लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, जिस तरह फील्ड ऑफिस खत्म किए गए थे, लोगों को सर्टिफिकेट्स बनवाने में बहुत मुश्किल थी, इस हवाले से किस तरह लोगों की खिदमत करने जा रहे हैं? देखिए, अभी इंशाल्लाह अगर दोबारा से हमें ऑफिस मिलेंगे और सर्टिफिकेट, हम हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल में तो एक मिसाल थी कि हम सर्टिफिकेट सारे फ्री बनाकर देते थे और उनकी सरकारी फीसें भी अपनी जेब से, पॉकेट से अदा करते थे। तो इंशाल्लाह अब दोबारा से जब सर्टिफिकेट का सिलसिला होगा शुरू तो हम दोबारा इंशाल्लाह सर्टिफिकेट बना के देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान यूनियन काउंसिल नंबर 5 के चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम, और उनका यही कहना था कि ग्रॉस रूट लेवल तक जो निचले दर्जे तक जो मसाइल हैं शहरियों के वो हल किए जाएंगे, और जो कि दोबारा से बहाल किए गए हैं तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान। ये एक खुशाइंद फैसला है और इस फैसले को तस्लीम करते हैं, और इसके साथ साथ जो अवाम की खिदमत का सफर है, जो मुल्तान शहर के इलाके के जो मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, उन मसाइल को भी फौरी तौर पर हल किया जाएगा, और जो सर्टिफिकेट्स का मसला है उसको भी फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की। शहरियों के मसाइल हल होंगे। अमजद मलिक, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि बल्दियाती इदारे बहाल तो हो गए हैं, लेकिन मुल्तान में तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से कोई भी अमली इक़दाम नजर नहीं आ सका है। डिप्टी अपोजिशन लीडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह का कहना है कि अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। इमरान खान बेहतर बल्दियाती सिस्टम ला रहे हैं। इसी पर मजीद अपडेट कर रहे हैं जुनेद अनवर।
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए, जहां एक जानिब मुस्लिम लीग नून के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। साबका अपोजिशन डिप्टी अपोजिशन लीडर म्यूनिसिपल कारपोरेशन सैयद बाबर शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी भी, उनसे बात करेंगे। शाह जी, बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो अदालत के जरिए बहाल हो गए हैं, तहरीक इंसाफ खामोश दिखाई दे रही है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो बल्दियाती अदारे बहाल हुए हैं हमारी आला अदलिया ने बहाल किए हैं और हम उनकी की हुई बहाली की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके फैसले को मानते हैं। अब आगे चल के क्या होगा, किस तरह होगा, वो हम आने वाले कल में ही तय कर सकेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम की जो फलाह व बहबूद के लिए बेहतर है उसमें अपोजिशन के साथ भी तैयार हैं और वही कुछ करेंगे जो अवामी अमंगों की तर्जमानी करेगा। आप बल्दियाती इदारे बहाल होने पर खुश हैं, इत्मीनान का इजहार करते हैं और खासा इस पर कोई बात करेंगे? देखें, बल्दियाती निज़ाम जो हमारा साबका था वो उसमें कोई उसको किसी कदर की निगाह से नहीं देखा जा सकता। उसमें कोई इख्तियारात नहीं थे चेयरमैन काउंसलर के पास। मैं समझता हूं कि जो इमरान खान साहब बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते थे वो बहुत ही अच्छा था अवामी फलाह के लिए। मैं फिर भी यही कहता हूं कि आला अदलिया ने बल्दियाती अदारे बहाल किए हैं, हम उनके फैसले को मानते हैं और उनके फैसले की कदर करते हैं। वो अपना बल्दियाती सिस्टम लाना चाह रहे थे, कोई अगले टर्नओवर में लाना चाह रहे थे, टाइम तो मुख्तसर रहेगी। देखें जी, जब से हमारी हुकूमत आई है मसले दरपेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला कोरोना का था। आजकल हम कोरोना की लपेट में हैं। 50% किसी भी जगह पे हाजिरी नहीं है किसी भी दफ्तर में। अभी हम यूनियन काउंसिल बनाना चाह रहे थे उस निज़ाम के तहत जो इमरान खान साहब लाना चाह रहे थे, और उसके बाद हम इलेक्शन करवाने जा रहे थे। अगर ये कोरोना ना होता तो इलेक्शन बड़ी देर का हो जाता। इसमें जो थोड़ा डिले हुआ है सिर्फ इसी वजह से हुआ है, कोरोना की ये जो वबा आई है इस वजह से डिले हुआ। तहरीक इंसाफ अपना मेयर लाने के लिए भी कोई कोशिश करेगी? इस हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है। देखें जी, हमारे जो मुंतखब MPA MNA साहिबान हैं वो जो फैसला करेंगे हम जरूर इसके लिए स्ट्रगल करेंगे और जो हमारी पार्टी के लिए अवाम के लिए बेहतर होगा हम उस पर अमल पैरा होंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं करेंगे? मुल्तान तब्दील किया जा सकता है। बिल्कुल, हर काम हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह, डिप्टी अपोजिशन लीडर म्यूनिसिपल कारपोरेशन, उनकी जानिब से जो है वो बल्दियाती इदारे बहाल होने पर भी इत्मीनान का भी इजहार किया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती सिस्टम बेहतर नहीं दिया था, तहरीक इंसाफ एक बेहतर सिस्टम ला रही थी। साथ साथ उनकी जानिब से मेयर मुल्तान की तब्दीली का भी इशारा दिया गया और उनका कहना है कि जब तक नवीद अराई मौजूद रहेंगे बतौर मेयर तो जो जायज बात पर तनकीद भी होगी। और अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं जुनैद अनवर, शुक्रिया। कोट अदू में लाशारी वाला जंगल पर कब्जे का मामला, लीगी रहनुमा लीगी हंजरा खानदान और मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मलिक अहमद यार हंजरा, सुल्तान महमूद हंजरा, मलिक अफजल हंजरा नामजद, पटवारी गुलाम शबीर, महमूद अहमद भुट्टा, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शफकत, मंजूर अहमद भुट्टा भी नामजद हैं। हंजरा खानदान ने महकमा माल रेवेन्यू की मिली भगत से जंगल पर कब्जा किया था। महकमा इरिगेशन, रेवेन्यू, वाइल्ड लाइफ के अफसरान और मुलाजमीन शामिल तफ्तीश आपको अपडेट कर रहे हैं। लाशारी वाले जंगल पर कब्जे का मामला, लीगी हंजरा खानदान और मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैमूर अतहर से। तैमूर, बताएगा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये कोटदू दरिया सिंध का दिल लिशारी वाला जंगल जो कि इंतजामिया ने वहाँ गुजार करवाया था और इस पर काबजीन का मामला, रिकवरी का मामला था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के इस्तगासे पर एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने हंजरा खानदान और दीगर जो मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन है उनके खिलाफ सरकारी जंगल पर कब्जा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कब्जे में जो नामजद मुल्जमान है उनमें नून लीगी साबिक सूबाई वजीर मलिक अहमद यार हंजरा है। इन्हीं के साथ साबिक MNA सुल्तान महमूद हंजरा और साबिक जिलाई चेयरमैन मलिक अफजल हंजरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इनमें जो महकमा रेवेन्यू के पटवारी हैं उनमें गुलाम शबीर पटवारी जो मौजा जन्नू का है, महबूब
अहमद भुट्टा पटवारी, मोजा टिब्बा गैर मुस्तकिल का है, मोहम्मद उमर है, मोहम्मद शफकत पटवारी है, मंजूर अहमद भुट्टा कानूगो समेत जो दीगर एहलकार हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक हंजरा खानदान ने महकमा माल रेवेन्यू की मिली भगत से लशारी वाले जंगल पर कब्जा किया हुआ था, जो कि इंतजामिया ने वागुजात कराया। और मजीद FIR के मुताबिक लशारी वाले जंगल पर हंजरा खानदान के काबिज होने पर मिली भगत करने वाले जो दीगर इदारे हैं, जिनमें महकमा इरीगेशन, अमला, रेवेन्यू, वाइल्ड लाइफ के अफसरान और मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। अरसा 25 साल से ये लशारी वाला जंगल जो है जी ठीक है अतुल लशारी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नासरीन, मुल्तान में शाहरुखन आलम कॉलोनी के ब्लॉक पार्क का तरक्याती काम इल्तवा का शिकार। पार्क को वसी करने के ऐलानात पर अमल दरामद न हो सका। पार्क में नाकाफी सहूलियात, जिसके बाद शहरी खासे मायूस हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, अली रियाज से, अली बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के सबसे अहम इलाके शाहरुखन आलम कॉलोनी के वाहिद के ब्लॉक पार्क में। लेकिन इस पार्क की सूरत हाल ये है कि अरसा दराज से ये मसाइल से दो चार है। पहले तो इसके गिर्द कूड़ा पड़ा रहता था, उसकी सफाई कर दी गई, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में ऐलानात किए गए थे कि इस पार्क के साथ और यहाँ पर बच्चों के लिए जो मखसूस पार्क बनाया जाएगा, तो वो भी नहीं बन सका। इसके अलावा पार्क की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन जो ऐलानात किए गए थे इस हवाले से क्या पेश रफ्त है, क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो अवाम है उनकी खासी ये डिमांड है कि जिन दिनों बारिश होती है यहाँ पर काफी पानी खड़ा हो जाता है, और इसकी देखभाल के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ चेयरमैन PHA मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह अभी तक इस पार्क का जो काम है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि ऐलानात की हद तक ही महदूद रहता है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो साइड की जगह है, ये पूरा मुल्तान का कूड़ा यहाँ डंप किया जाता था। डिप्टी कमिश्नर उन्होंने उसी दिन ऑर्डर करा के सारा कूड़ा सफाई करवा दी थी यहाँ। अच्छा, फिर हमने शामू साहब से रिक्वेस्ट की, उनका हल्का भी है, और इसको हमने कोशिश की कि इस पार्क को बड़ा कर दिया जाए। ये वो बनाना चाहते थे, MDA वाले यहाँ मार्केट बनाना चाहते थे। ये दोनों साइड पे जगह पड़ी है, दोनों साइड पे हमारा था कि इस पार्क को बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि इसके दरमियान में बहुत ज्यादा आबादी है, 2-3 PP हल्के इसमें लगते हैं, इसको टच होते हैं। तो हम चाह रहे थे भी ये पार्क बड़ा हो जाए, लेडीज का हिस्सा अलहदा, लेडीज और बच्चों का अलहदा कर दें, जेंट्स का अलहदा कर दें, जिम उसमें बना हुआ है, छोटा मोटा जिम भी बना हुआ है। लेकिन असल बेसिकली यहाँ था कोई 8-9 फुट नीचे खड्डा था, पूरे मुल्तान का गंद यहाँ डाला जाता था। आज भी जब हमने प्लांटेशन कराई 2 साल पहले भी आके, जब इसकी पार्क की हालत थी आपको ज्यादा बेहतर पता है, हमने इसमें आके काम कराया, जितने पौधे लगाया सारे के सारे जल गए, चंद पौधे बचे हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका 5 फुट बाई 5 फुट का खड्डा लगवाएं, उसमें नई मिट्टी डालें, फिर पौधे लगाएं। आज हम उसी कोशिश में आए हुए हैं। इसमें 100 बड़ी साइज के हमने दरख्त लगाने हैं, जो 15 से 16 फुट के दरख्त हैं। आज हमने कुछ लगाए हैं दरख्त, और मजीद उसको कहा है कि इन खड्डों को बड़ा करें, इसमें मिट्टी डालें, ताकि जैसे मिट्टी खोदने लगते हैं नीचे से गंद निकलता है, नीचे से सोमा निकलता है, नीचे से प्लास्टिक निकलता है, और वो गैस जो बनती है वो पौधे को जला देती है। और मजीद इंशाअल्लाह जो टाइम बचेगा, जो टाइम मिलेगा, जो वक्त मोहलत मिलेगी हमें, उसमें कोशिश करेंगे मुल्तान के एक एक नुक्कर को संवार दें, मुल्तान के एक कोने को संवारें। लेकिन सबसे अहम बात यह है, शाहरुखन आलम के ब्लॉक का जो मामला चला रहा था, तो चेयरमैन पार्क में दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है। अली रियाज, शुक्रिया। और नासरीन, कुछ बात कर लेते हैं फूलों की। फूलों के इस्तेमाल के बगैर किसी भी तकरीब को 4 चांद नहीं लगते। फोर्ट अब्बास में एकड़ पर फैले गुलाब के फूलों ने समा बांध दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही मोहम्मद नुमान से। नुमान बताएगा। इंसानी जिंदगी में फूलों का किरदार बहुत अहम है। हाँ जी बिल्कुल, फूलों के बगैर इंसानी जिंदगी अधूरी है। फूलों के बगैर जो है किसी भी तकरीब को 4 चांद नहीं लगते, ख्वाह वो शादी की तकरीब हो या किसी का इस्तकबाल करना हो, फूलों का इस्तेमाल जो है उस तकरीब को 4 चांद लगा देते हैं। मैं इस वक्त जो है एक फूलों के बागात में मौजूद हूँ, जो कि वसी एकड़ पर फैले हुए। यहाँ पर जो है फूलों की जो खुशबू है वो दिल को ललचा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ जो है बाग के मालिक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि यकीनन एक खुश नसीबी की बात है कि आप लोगों को फूल भी पेश करती हैं, आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, असां ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ भी कर रहे हैं और इनकम भी कमा रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, जो है हमारे साथ बाग के मालिक मौजूद थे, जिनका कहना था कि हम मोहम्मद नुमान, शुक्रिया। नासरीन, मुल्तान में घंटाघर चौक पर फूलों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। कोई फूलों के जेवरात तो कोई गुलदस्ते बनवाने में मसरूफ है। मजीद बता रही हैं अलिशा आसिफ।
जी बिल्कुल, शादी का सीजन हो या फिर किसी को तोहफे में फूल देने हो या कोई आपका प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो जाए कि कब्र पे फूल रखने हो, तो फूल एक अहमियत किरदार रखते हैं। इसीलिए जो शहरी हैं फूल हर वक्त खरीदते हैं और उनको शादियों में जो है सजावटी एशिया के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो है ज्वेलरी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं फूलों की दुकान पे मौजूद हूँ। खूबसूरत रंग बिरंगे जो हैं फूल देखकर, इनकी ताजगी महसूस करके जहाँ जो है आप मूड भी फ्रेश हो जाता है, वहीं पे इनके डिजाइन देख के इनको लेने और पहनने का दिल भी करता है। अभी ये मेरे साथ इधर मौजूद है, इधर प्यारा सा ये कोई हार बना रहे हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं कि इनकी इन दिनों कितनी सेल हो रही है और लोग क्या क्या खरीदना आजकल पसंद करते हैं, क्या खरीदना पसंद करते हैं और क्या क्या बनाते हो आप? जी गजरे वगैरह सब कुछ, जेवर सेट, दुल्हन, सब कुछ, गुलदस्ते वगैरह, टोकरी, हर चीज़ बनाते हैं। तो शादियों का सीज़न है, यही 10-15 दिन, उसके बाद तो रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो अच्छा काम चलता है हमारा। गजरा 50 रुपए की जोड़ी और कली सिंगल 10 रुपए की, टोकरियाँ 350 रुपए, गुलदस्ते वगैरह सब कुछ। जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ दिखा सकें कि यहाँ पे जो है कितनी खूबसूरत सा समा लग रहा है, फूल ही फूल है और इन्हीं फूलों को इस्तेमाल करके हार, कांटे, जेवर भी बनाए जाते हैं। इसी तरह जो गुलदस्ते हैं प्यारे से, लोग अपने प्यारों को देने के लिए भी यहाँ से लेके जाते हैं। घंटा घर चौक पे मौजूद जितने भी फूलों के स्टॉल्स हैं वहाँ पर जो है ये रश लगा रहता है, इसीलिए कि यहाँ पे लोग फूल लेने आते हैं और तोहफे में देने के लिए भी रश लगा रहता है। अलिशबा आसिफ, शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।